हमारा 35 फीट इंटू 45 फीट का और दूसरा हाउस प्लान रहेगा हमारा 35 फीट इंटू 40 फीट का। देखेंगे दोनों में हमने क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं और किस तरीके से डिज़ाइन बनाए हुए हैं। और अगर आप लोग हमसे हाउस प्लान डिज़ाइन करवाना चाहते हैं 2D, 3D एलिवेशन या वास्तुशास्त्र जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप लोग डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको प्राइवेट वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि मेंबरशिप वीडियो रहेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज के डिज़ाइन को। तो सबसे पहले देखिए, ये जो घर बना है, ये बना है आपका ईस्ट फेसिंग से और ये प्लॉट आपका 3 साइड से ब्लॉक रहेगा दोस्तों। नॉर्थ साइड इसकी ब्लॉक है, वेस्ट साइड इसकी ब्लॉक है और साउथ साइड भी इसकी ब्लॉक है। ये केवल और केवल ओपन है आपका ईस्ट साइड से। तो जब ये केवल ईस्ट साइड से खुला है, तो हम मैक्सिमम वेंटिलेशन ईस्ट फेसिंग से ही देने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसमें या तो गैलरी देंगे या फिर इसमें ओटिस वगैरह का यूज़ करेंगे वेंटिलेशन के लिए। तो देख लेते हैं किस तरीके से ये डिज़ाइन हुआ है। सबसे पहले देखिए फ्रंट साइड पे आई है दोस्तों रोड। फ्रंट साइड पे रोड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारा घर होगा उसकी एक अच्छी कनेक्टिविटी बन सके। और इसके अलावा देखोगे आप कि जो हमने मेन गेट की पोजीशन रखी है वो तीसरे और चौथे पद में रखी हुई है। जब भी आप ईस्ट फेसिंग से घर बनाते हैं तो आपके पास 3 पद होते हैं जहाँ पर आप मेन गेट या मेन डोर दे सकते हैं। तो वो पद होते हैं दोस्तों तीसरा पद, चौथा पद और सातवां पद। इन्हीं पदों का चुनाव किया जाता है मेन गेट या मेन डोर को देते समय। तो यहाँ पर हम रोड का लेवल रोड का जो हाइट लेवल है इसे बेंचमार्क लेकर चलते हैं। इसे 0 फीट पर मानते हैं हाइट के मुकाबले। तो जो हमारा घर बनाया जाएगा दोस्तों वो रोड के लेवल से 3 फीट 6 इंच ऊपर हमारा पार्किंग का फ्लोर का लेवल रहेगा। ये ऊंचा रखने का रीजन ये है कि बाढ़ या बरसात के टाइम पे दोस्तों हमें पता है रोड के किनारे वैसे भी ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ होता है, लेकिन कई बार उसमें ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से पानी पूरा हमारे सामने रोड के ऊपर भर सकता है और अगर हमारे घर का लेवल नीचे रहा तो पानी घर की तरफ भी बहकर आ सकता है। तो इसलिए हम पहले ही 3 फीट 6 इंच ऊपर यहाँ पर रोड के लेवल से आ जाते हैं। और ऊपर आने का दूसरा रीज़न ये भी है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा घर होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है कम से कम 30-40 साल के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है। और 30-40 साल में रोड पे कई बार काम हो जाता है, जिसकी वजह से रोड का जो लेवल है वो टाइम के साथ ऊपर बढ़ता जाता है। तो इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि अगर रोड का लेवल लगातार बढ़ता जाए तो हमारे घर का लेवल रोड के लेवल से नीचे हो जाएगा और यहाँ पर पानी भरने की समस्या बहुत ही ज़्यादा पैदा होने लगेगी, जिससे कि बरसात के सीजन में हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए इन छोटी-छोटी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब रोड के लेवल से दोस्तों पार्किंग का लेवल 3 फीट 6 इंच ऊपर है, तो इसे मैनेज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है एक रैंप, जिससे कि हम टू व्हीलर या फोर व्हीलर को पार्किंग तक ले जा पाएँ और खुद भी हम आसानी से अपनी पार्किंग तक जा पाएँ। तो यहाँ पर हमारा रैंप आ जाता है और रैंप के सामने है यहाँ पर हमारा मेन गेट। अब मेन गेट का साइज़ देखिए आप लोग, तो मेन गेट का साइज़ 10 फीट लिया गया है। 10 फीट का मेन गेट का साइज़ काफ़ी अच्छा साइज़ रहेगा, टू व्हीलर और फोर व्हीलर की पार्किंग के लिए और इसकी एंट्री के लिए। ये गेट का साइज़ हमारा बेहतरीन रहेगा। अब वास्तु के नज़रिए से देखें दोस्तों, तो जब भी मेन गेट बनाया जाता है, तो उसके आगे और पीछे का एरिया हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पर अच्छी लाइटनिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मेन गेट में किसी भी प्रकार से जंग वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, टूट-फूट वगैरह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें ये सब दिक्कतें आएँगी, इनमें से कोई भी दिक्कत, तो ये हमारे वास्तु को खराब करता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे घर के लुक को भी खराब करता है, अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम आती है, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहा था। अब यहाँ पर मेन गेट तो लग गया है दोस्तों, मेन गेट को स्टेबल करना भी ज़रूरी है, जिससे कि यहाँ पर एक अच्छे तरीके से मेन गेट बनाया जा सके। तो मेन गेट को स्टेबल करने के लिए या तो आरसीसी कॉलम का यूज़ कीजिए या फिर आयरन पिलर का यूज़ कीजिए। डायरेक्ट हमें वॉल पर मेन गेट को अटैच नहीं करना है। अगर हम डायरेक्ट वॉल पर मेन गेट को अटैच करते हैं दोस्तों, तो रेगुलर लोड लगे रहने की वजह से वो वॉल
टूट सकती है और वहाँ उसकी ब्रिक टूट जाती है, जिससे कि गेट कभी भी नीचे गिर सकता है और किसी की चोट लग सकती है। तो इस इन चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पर या तो आरसीसी कॉलम या फिर आयरन पिलर का यूज़ करेंगे। मेन गेट से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो 3 फीट 6 इंच की तो हाइट मैं आपको बता ही चुका था पार्किंग की रहेगी रोड के लेवल से। पार्किंग का साइज़ देख लीजिए आप एक बार, तो पार्किंग का साइज़ है 10 फीट 5 इंचेस इंटू 20 फीट। ये जो साइज़ है दोस्तों पार्किंग का, ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए काफ़ी अच्छा साइज़ रहेगा। जो हमारी फोर व्हीलर होती है, उसकी विड्थ अगर आप लेके चलें, तो साढ़े 6 से 7 फीट तक ही रहती है और डेप्थ अगर आप लेके चलें, तो 16 फीट तक रहती है। इसका मतलब हमें यहाँ पर अपने टू व्हीलर पार्क करने के लिए भी कुछ एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारी एक अच्छी खासी पार्किंग लगाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि मेन गेट से सीधा सामने होने की वजह से हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी हमारी पार्किंग और ये घर से भी थोड़ा सेपरेट हो जाती है, जिससे कि जो हमारा एंट्रेंस पॉइंट होता है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके अलावा जो पार्किंग आई है वो आई है आपके नॉर्थ ईस्ट के स्थान पे। तो नॉर्थ ईस्ट के स्थान पे दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है वो 45 डिग्री पे आता है। नॉर्थ और ईस्ट दोनों ही डायरेक्शन के बीच का एरिया होता है ये। होता है आपका 0 डिग्री पे, ईस्ट होता है आपका 90 डिग्री पे और इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो दोनों का एवरेज होगा। 0 प्लस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट हमारा 45 डिग्री रहेगा। नॉर्थ ईस्ट का जो कोण होता है दोस्तों इसे ईशान कोण कहा जाता है वास्तुशास्त्र में और इस कोण से संबंधित जो होता है वो जल तत्व होता है। अब इस कोण को समझ लेते हैं दोस्तों, ये इस कोण में क्या-क्या दे सकते हैं और क्या-क्या नहीं दे सकते हैं, इस चीज़ को डिटेल में समझ लेते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का कोण है दोस्तों, ये आपका सबसे पहले लाइट वेटेड रखा जाएगा। यहाँ पर कोई भी हेवी कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है। इस एरिया को जितना ज़्यादा ओपन रखा जा सके, उतना रखना है। एक पॉइंट दोस्तों हमें ये ज़रूर याद रखना है कि इस कोण को लाइट वेटेड रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोण होता है ये भगवान शिव का कोण माना जाता है और यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर विद्यमान है, तो इस चीज को भी इस वाले पॉइंट को भी हमें याद रखना है। फिर तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोण होता है ये जल तत्व से संबंधित होता है। तीसरा पॉइंट ये है। तो इन्हीं के आधार पर हम अब देखेंगे कि क्या चीजें बनाई जा सकती हैं यहाँ पर, क्या चीजें नहीं बनाई जा सकती हैं। पहला पॉइंट था दोस्तों हमारा कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया को हमें लाइट वेटेड रखना है। तो जब हमें इसे लाइट वेटेड रखना है तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी स्टेयर्स नहीं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्टेयर्स बनाओगे तो स्टेयर्स एक कॉम्पैक्टेड कंस्ट्रक्शन होती है जो कि कम एरिया में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि वो एंगल देकर बनाई जाती है। तो यहाँ पर स्टेयर्स नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि स्टेयर्स बनाने से यहाँ पर लोड आपका इंक्रीज होगा। तो पहली बात दोस्तों समझ चुके हैं कि स्टेयर्स हमारी नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं आएगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अननेसेसरी हम कॉलम वगैरह नहीं देंगे, अननेसेसरी कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। जितना ज़्यादा ओपन छोड़ा जा सके छोड़ना है। तो पहले पॉइंट को हम समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट था दोस्तों हमारा कि यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर विद्यमान होता है। जब वास्तु पुरुष बैठते हैं दोस्तों तो सिर उनका नॉर्थ ईस्ट में आता है। हाथ और पैर की कूहनियाँ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में आती हैं और जो उनके पैर के अंगूठे होते हैं वो आते हैं उनके साउथ वेस्ट में। तो इसे समझ लेते हैं कि जब यहाँ पर सिर विद्यमान है तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो कि डिस्पोजेबल होती है। मतलब कि जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गंदगी वाली चीज़ें होती हैं, वो पिकल मटेरियल्स होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं आएँगी। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा टॉयलेट, बाथरूम नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड की जाएँगी, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर विद्यमान है और सिर दोस्तों एक हमेशा से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जगह मानी गई है और काफ़ी ज़्यादा ये अगर साफ रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सिर से संबंधित जगह में कोई भी इस तरीके की गंदगी नहीं रखी जाएगी। तो दूसरा पॉइंट भी दोस्तों हमारा क्लियर हो गया है। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोण होता है वो जल तत्व से संबंधित होता है। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि हम नॉर्थ ईस्ट के कोण में किचन नहीं बनाएँगे। क्योंकि जब जल तत्व से संबंधित है तो जल तत्व के अलावा अगर उसमें अग्नि तत्व को रखा जाएगा तो इससे एनर्जी इम्बैलेंस होती है।
इसलिए यहाँ पर अग्नि तत्व नहीं रखा जाएगा, जिससे कि एनर्जी इम्बैलेंस ना हो। तो इसको यहाँ पर अवॉइड किया जाएगा। तो तीनों पॉइंटों को समझ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आप टॉयलेट बाथरूम नहीं बना सकते हैं, सीढ़ी नहीं बना सकते हैं, किचन नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप बेडरूम वगैरह ना ही दो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको लाइट वेटेड और ओपन रखने की कोशिश की जाती है। अभी तक तो दोस्तों समझे हम कि ईशान कोण में क्या-क्या नहीं बनाना है। अब ये समझ लेते हैं क्या बनाना है। बनाने में सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट के कोण में, ईशान कोण में आप पूजा रूम बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कोण में आप गार्डन बना सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। रविकांत जी का कमेंट आया है, हाय का। हेलो रविकांत जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के लाइव सेशन में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कोण में दोस्तों आप यहाँ पर पार्किंग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका टेम्पररी लोड ही आना चाहिए। जैसे कि हमारा व्हीकल आता है जो, वो टेम्पररी लोड होता है दोस्तों, कोई हमारा परमानेंट लोड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पार्किंग दी जा सकती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हमारा मेन गेट, पोर्च, ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में दोस्तों इन्हीं चीज़ों का निर्माण हमारा होना चाहिए, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आ गया हमारा एक पोर्च। पोर्च आया है ईस्ट की फेसिंग्स में, तो यहाँ पर दोस्तों में काफ़ी अच्छी खासी सनलाइट देखने को मिलेगी और ये एरिया हमारा बेहतर पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। इस पोर्च का यूज़ आप टू व्हीलर पार्किंग की तरह भी कर सकते हैं या फिर आउटसाइड सिटिंग एरिया की तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे आप तो स्टेयर्स दी गई है, जो कि आई है साउथ ईस्ट के एंगल में, ये आग्नेय कोण है दोस्तों। यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टेयर्स दी जा सकती है। जब भी स्टेयर्स यहाँ से दी जाती है दोस्तों मेन डोर के बाहर से, तो हमें बेनिफिट ये होता है कि इस स्टेयर्स का यूज़ हम रेंटल पर्पज़ से कर सकते हैं, अपने घर का यूज़ रेंटल पर्पज़ से कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर में हम रेंटल पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर हमारा इसमें सेपरेट हो जाता है। तो स्टेयर्स बाहर से देने में हमें फ़ायदा ही होता है। स्टेप की विड्थ देखोगे सिंगल स्टेप की, तो 3 फीट यहाँ पर ली गई है। 3 फीट दोस्तों हमारी स्टेप की मिनिमम विड्थ रहेगी। इसके अलावा इसमें ट्रेड लिया गया है 10 इंचेस का और राइज़र लिया गया है दोस्तों यहाँ पर 7 इंचेस का। राइज़र होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ऊंचाई का अंतर। 7 इंच का राइज़र काफ़ी अच्छा राइज़र रहेगा दोस्तों, स्टेयर्स में ऊपर जाने के लिए इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर हमारी स्टेयर्स आ गई है। स्टेयर्स जब भी बनाई जाएगी तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि स्टेयर्स हमेशा हमारी राइट हैंड की डायरेक्शन में ही टर्न करनी चाहिए, जो कि हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है। इसके अलावा स्टेयर्स के नीचे का एरिया हमेशा हमारा नीट एंड क्लीन और ओपन ही रहना चाहिए जब हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनाते हैं। कई लोग दोस्तों कर देते हैं कि स्टेयर्स के नीचे वाले एरिया का यूज़ टॉयलेट बाथरूम के लिए कर लेते हैं, लेकिन अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बना रहे हैं तो इस चीज़ को आप नेग्लेक्ट करोगे, इस चीज़ का यूज़ आप नहीं करोगे, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। तो स्टेयर्स की बात भी हो चुकी है दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने मेन डोर पे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हमने 1 और 2 स्टेप दे रखे हैं मेन डोर अपने घर के फ्लोर के लेवल पे जाने के लिए। जो हमारे अंदर का घर है, जो अंदर का फ्लोर का लेवल है, उसमें जाने के लिए यहाँ पर 2 स्टेप आ रहे हैं। इसका मतलब अगर प्रत्येक स्टेप की हाइट हमारी राइज़र हमारा 6 इंच रहेगा, तो हमारे घर की जो फ्लोर की हाइट होगी वो रोड के लेवल से 4 फीट 6 इंच होगी और पार्किंग से 1 फीट होगी। मतलब पार्किंग से 1 फीट ऊँचा हमारा घर का फ्लोर का लेवल रहेगा, इनर फ्लोर का लेवल। तो यहाँ पर आ गया हमारा मेन डोर। रोहित आरके जी का कमेंट है, हाय का। हेलो रोहित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी हमारे आज के लाइव सेशन में। इसके अलावा दोस्तों ये देख लेते हैं मेन डोर आया है आपका 7वें पद में। ये हमारा 7वां पद है, तो यहाँ पर मेन डोर दिया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर सनलाइट भी हमें डायरेक्ट मिलती रहेगी।
तो मेन डोर के नियम भी वही हैं दोस्तों, जो मेन गेट के होते हैं, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आगे-पीछे इसके चप्पल, जूते वगैरह हमें नहीं उतारने चाहिए, गंदे कपड़े वगैरह इसके पीछे नहीं टांगने चाहिए। इसके अलावा मेन डोर में अच्छी लाइटनिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मेंटेनेंस होती रहे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई टूट-फूट वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई जंग वगैरह ना लगा हो तो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मेन डोर में ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। मेन डोर से अंदर एंटर करते हैं तो सीधा पहुँचे हैं दोस्तों अपने ड्राइंग रूम में। अब ड्राइंग रूम को देखिए आप, ड्राइंग रूम का साइज़ है 12 फीट इंटू 11 फीट। काफ़ी शानदार साइज़ है दोस्तों ये ड्राइंग रूम का। और ड्राइंग रूम में आप एल शेप का सोफ़ा, टेबल, चेयर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सर जी, टीएमटी कितने डाई का यूज़ करना चाहिए 9x9 के कॉलम में? ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पैन कितनी है और आप ऊपर कितना लोड उसमें रख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसे डिज़ाइन किया जाता है। ये रैंडमली नहीं होता है, ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पे पूरा डिपेंड करता है। रोहित आर के जी का कमेंट है, सर कैन आई सेंड यू अ मैप, कैन यू सी दैट? आप इस नंबर पर मेरे को भेज सकते हैं 9528979792 हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा रोहित जी, आप इस पर हमें डिज़ाइन अपना भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों एल शेप का सोफ़ा, टेबल, चेयर यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा टीवी कैबिनेट यूज़ किया जा सकता है। ईस्ट फेसिंग का होने की वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी सनलाइट भी देखने को मिलेगी। जिससे और यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ में हमने एक विंडो भी दे दी है, तो यहाँ पर हमें अच्छा वेंटिलेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी बेहतर रहेगी। तो ड्राइंग रूम का इस तरीके से यूज़ हो गया। जब भी दोस्तों हमारा कोई ड्राइंग रूम या इस तरीके से कोई रूम बनाया जाता है जहाँ पर हमें गेस्ट को अटेंड करना है, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जब भी इस तरीके का रूम बनाया जाता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसका विज़न पॉइंट आपके किचन और डाइनिंग में ना रहे। क्योंकि अगर मेन डोर से कोई भी गेस्ट अंदर एंटर करता है, तो उसका विज़न पॉइंट अगर डाइनिंग में है, तो दोस्तों अगर कोई डाइनिंग में उस टाइम खाना खा रहा है या डाइनिंग में कोई बैठा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा किचन में अगर डायरेक्ट विज़न पॉइंट रहे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता है। कोशिश की जाती है कि ड्राइंग रूम जहाँ पर गेस्ट को अटेंड किया जाएगा, वहाँ से कोई भी विज़न पॉइंट नहीं होना चाहिए, ना ही बेडरूम का, ना ही टॉयलेट बाथरूम का, ना ही किचन और डाइनिंग का। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि ये बेहतर हो सके। इसके अलावा पवन जी का कमेंट है, सर अगर मैं एक रफ डिज़ाइन भेजूँ तो क्या आप प्रॉपर डायमेंशन के साथ मैं बना दोगे और कितना चार्ज होगा? पवन जी आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 9528979792। मैं बता देता हूँ आपको 2D हाउस प्लान जो होता है जिसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग और फ्लोर प्लान दोनों दिए जाते हैं, उसका हम 3000 रुपीज़ चार्ज करते हैं अप टू 3000 स्क्वायर फीट तक। एसएम मूवीज़ ये कमेंट है 4 लाख में 2 बेडरूम हाउस किचन सिंपल विलेज डिज़ाइन प्लीज़ सर। उसके लिए सर आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एसएम मूवी जी। जितेंद्र जी का कमेंट है सर वास्तु कितना ज़रूरी है मकान बनाने के लिए? सर वास्तु कितना ज़रूरी है मकान बनाने के लिए अपनी-अपनी आस्था का विषय होता है। किसी को वास्तु के अनुसार बनवाना होता है मकान, किसी को नहीं बनवाना होता है। लेकिन वास्तु इम्पोर्टेंट होता है मकान के लिए। बाद बाकी ये अपनी-अपनी आस्था की बात है कि किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है। जिसको वास्तु समझ में आएगा वो वास्तु के अनुसार बनवाते हैं, जिसको नहीं आता है वो नहीं बनाते हैं। ऐसे कोई मतलब इसमें कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती है, ये सभी की अपनी-अपनी इच्छा होती है। प्रदीप जी का कमेंट है फ्रंट 46 गज गहराई 26 इसका नक्शा चाहिए। इसके लिए प्रदीप जी आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा है सर 9528979792। यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ड्राइंग रूम को दोस्तों समझ गए थे। यहाँ से हम कर्टन वगैरह यूज़ कर सकते हैं जिससे कि क्लियरली हम विज़न इसका ब्लॉक कर दे रहे हैं ड्राइंग रूम का। अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर एक हॉल आ गया है दोस्तों। अब इस हॉल में जो सिटिंग एरिया बनेगा दोस्तों वो फैमिली मेंबर्स के लिए हो सकता है। वो उनके लिए होगा जो हम चाहते हैं कि घर के पूरे अंदर आएँ तो हमें कोई दिक्कत ना हो, फैमिली पर्सन होते हैं जैसे। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके के गेस्ट वगैरह होते हैं, जब हम नहीं चाहते हैं कि गेस्ट पूरे घर में घूमे, तो उसके लिए इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ये दोस्तों आपकी अपनी-अपनी इंडिविजुअल चॉइस रहेगी कि आप किस तरीके से यूज़ करना चाहोगे। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों आपका फिर सिटिंग एरिया। हॉल है दोस्तों ये 21 फीट इंटू 9 फीट का इसका सिटिंग एरिया की तरह अच्छा खासा यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये कमेंट है
धर्मेंद्र सिंह जी का, इसमें मंदिर कहाँ पर आ सकता है? सर इसमें मंदिर जो आ सकता है उसका मैं आपको कुछ जगहें बता देता हूँ। मंदिर की इसमें जो सबसे बेस्ट जगह बनेगी वो बनेगी ये वाली, जो कि नॉर्थ में बन रही है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ पे बन रही है। लेकिन अगर यहाँ पर ना दिया जाए कि इस कॉर्नर को यूज़ ही करना चाहते हैं, तब हम यहाँ पर मंदिर बनाते हैं, जो कि यहाँ पर आता है हमारा, सामने देखेंगे हम तो लगभग ये 8वें पद पे आता है, जो कि हमारा होगा ईस्ट साउथ ईस्ट का पद। तो यहाँ पर आता है फिर हमारा मंदिर। तो यहाँ पर मैंने डैश डैश करके बना भी रखा है कि यहाँ पर पूजा रूम दिया जा सकता है। इसके अलावा कमेंट है महावीर जी का, टॉयलेट और बाथरूम के लिए कौन सी साइड्स बेटर होती है? टॉयलेट और बाथरूम के लिए सर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा आप साउथ साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट बाथरूम दे सकते हैं और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी टॉयलेट बाथरूम दे सकते हैं। और ये इसके अलावा कमेंट है एसएस मूवी जी का, लाइव में देखा दो एक कौन सा 4 लाख में 2 बेडरूम हाउस। सर उसका चार्जेस होते हैं एसएम मूवी जी, आप लाइव में ही चार्ज कर दीजिए, मैं आपका मैप बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। जितेंद्र जी का कमेंट है, सर मेरा घर बनाना स्टार्ट हो चुका है और मैंने पूजा रूम नहीं निकलवाया है, क्या बाद में पूजा रूम फर्स्ट फ्लोर पे कहीं भी बनवा सकते हैं क्या? सर आपने अगर घर बना दिया है, बनवा भी रहे हैं, आधा बन चुका है और पूजा रूम नहीं निकाला है, तो मैं बता देता हूँ आपको कौन-कौन से डिज़ाइन सबसे बेहतर रहेंगे आपके लिए। आप नॉर्थ से लेके यहाँ 0 डिग्री से लेके यहाँ पर लगभग इस एंगल तक आप अपना पूजा रूम दे दीजिए। जो बेस्ट एंगल होंगे वो बता देता हूँ आपको। नॉर्थ 0 डिग्री ये हो गया, यहाँ से ऊपर जाओगे नॉर्थ 45 डिग्री भी बढ़िया है, नॉर्थ 0 डिग्री सॉरी ईस्ट 90 डिग्री भी बढ़िया रहेगा आपका। इनके बीच में अगर आप पूजा रूम बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके बाद ईस्ट से लेके आप यहाँ तक पहुँचते हो साउथ ईस्ट के एरिया तक, साउथ ईस्ट कंप्लीट नहीं बोलेंगे इसे यहाँ तक, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल मंदिर बनाया जा सकता है। धर्मेंद्र जी का नॉर्थ ईस्ट गुड होता है ना? बिल्कुल जी, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। महीने एक जी का कमेंट है, ईशान कटा हुआ है, किस ईशान किसका कटा हुआ है सर? अच्छा दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम यहाँ हॉल पे आए थे, तो हॉल के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए आप कि जो बैक साइड में हॉल है हमारा, किसके घर का कटा हुआ है? महीने एक जी। तो ये जो दोस्तों हमारा हॉल है, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एंट्री यहाँ से भी दे रखी है हमने। अगर हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट बैठे हुए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ से एंटर करें या बाहर आते हुए यहाँ पर आए, तो हम यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से। उसी प्लान का उसी उसी किसी प्लान का। ये प्रिया जी का कमेंट है, सर मैं अभी घर बनाने वाली हूँ, मेरी साउथ डायरेक्शन है, 15x50 का प्लान बता सकते हैं क्या प्लीज़? उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा है 9528979792। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसको देख रहे दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे 2 स्टेप आते हैं, 1 और 2। यहाँ पर भी 2 स्टेप आए थे, तो यहाँ पर 2 स्टेप देने ज़रूरी हो जाएँगे। अगर हम यहाँ पर स्टेप नहीं देंगे तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 स्टेप दिए जाएँगे, उसके बाद यहाँ पर हॉल में आया जा सकता है। तो यहाँ पर हॉल में आ जाएँगे दोस्तों। हॉल का साइज़ 21 फीट इंटू 9 फीट है और बताया था आपको ये हमारा एक अलग से डोर रहेगा घर के अंदर एंटर करने के लिए, अगर हम इस वाले डोर को अवॉइड करना चाहें तब के लिए। सुमित वानखेड़े जी का कमेंट है, भाई एक हमारा भी नक्शा निकालो। ओके सुमित वानखेड़े जी, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9528979792। सुमित वानखेड़े जी का कमेंट है 14 इंटू 30 फीट। तो सुमित वानखेड़े जी, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर नंबर दे रखा है। तो अब देख रहे थे दोस्तों, हम हॉल को देख रहे थे, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे हमारे यहाँ पर किचन का साइज है 10 फीट इंटू 9 फीट।
जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ रहेगा दोस्तों किचन के पर्पज़ से। इस किचन को हम मॉड्यूलर किचन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जितेंद्र जी का कमेंट है सर का, हेलो जितेंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की लाइव में। तो ये जो किचन है दोस्तों, ये सेमी ओपन किचन हमने यहाँ पर दे रखा है। किचन की एंट्री 3 टाइप की होती है, किया जाए या तो पूरा ओपन किया जाए और या तो फिर इसे क्लोज़ करके इसमें डोर दिया जा सकता है। इसके अलावा किचन में यहाँ पर एक विंडो भी दी गई है जो कि स्टेयर्स के नीचे यहाँ पर ओपन होती है वेंटिलेशन के लिए। और एक किचन आया है दोस्तों आपका साउथ ईस्ट के एंगल में, जो कि होता है हमारा आग्नेय कोण। और आग्नेय कोण में बनाना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि तत्व से संबंधित है। अगर हम यहाँ पर किचन बनाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर डिग्री के हिसाब से देखो तो 135 डिग्री पर हमारा आग्नेय कोण आता है। तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं बना सकते हैं, इनका भी ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों साउथ ईस्ट के एंगल में हम किचन बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक रूम बना सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जनरेटर रूम बना सकते हैं। यहाँ पर अग्नि तत्व का वास ही होना चाहिए। इसके अलावा इस एरिया में क्या-क्या नहीं बना सकते हैं, उस पे भी ध्यान देते हैं। इस एरिया में दोस्तों हम जल से संबंधित तत्वों को नहीं रख सकते हैं। जल से संबंधित तत्वों में सबसे पहले आ जाता है हमारा अंडरग्राउंड या ओवरहेड वाटर टैंक, या फिर किसी भी तरीके का टॉयलेट बाथरूम या सेप्टिक टैंक। ये सब चीज़ें इस वाले एरिया में नहीं बनाई जाएँगी, क्योंकि यहाँ पर जल अग्नि तत्व को रखा जाएगा, तो जल तत्व यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर किचन का यूज़ किया जाएगा। किचन से पीछे देखते हैं तो यहाँ पर डाइनिंग एरिया आ रहा है दोस्तों हमारा। डाइनिंग एरिया का साइज़ देखोगे तो 10 फीट इंटू 8 फीट का यहाँ पर डाइनिंग एरिया का साइज़ रहेगा। तो इसमें हम 8 टू 10 सीट का डाइनिंग टेबल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो किचन से जितना नज़दीक डाइनिंग एरिया रहे तो उतना ज़्यादा बेहतर होता है खाने को सर्व करने के लिए। और यहाँ पर पूजा रूम भी दिया जा सकता है। बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पर स्टोर रूम आता है दोस्तों। स्टोर रूम का साइज़ देखोगे आप तो ये है 7 फीट इंटू 6 फीट का। यहाँ पर हम किचन की आइटम भी स्टोर कर सकते हैं या फिर अदर आइटम्स को भी स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक विंडो दी गई है, जो कि हमारी इनर वेंटिलेशन ही करती है, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड हम विंडो नहीं दे सकते हैं। और स्टोर रूम में डी1 डोर का ही यूज़ किया गया है। और डी1 डोर का साइज़ लिया जाएगा दोस्तों 3 इंटू 7 फीट। तो इतना दोस्तों हो गया है हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर चाहें तो हम एक विंडो एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, क्योंकि सिंगल विंडो से ही यहाँ पर अच्छा खासा वेंटिलेशन हो जाएगा। लेकिन ये पर्सनल चॉइस रहेगी, किसी को ज़्यादा विंडो चाहिए होगी तो यहाँ पर विंडो दी जा सकती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम पे। फर्स्ट बेडरूम का साइज़ देखिए, फर्स्ट बेडरूम का साइज़ है 11 फीट इंटू 14 फीट। एक शानदार साइज़ रहेगा दोस्तों इस बेडरूम का। इस बेडरूम में आप डबल बेड, अलमीरा, चेयर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। रतन जी का कमेंट है, पूजा घर कहाँ होगा? पूजा घर दोस्तों यहाँ पर होगा। बेडरूम 1 का जो दोस्तों साइज़ है, बता दिया है रतन जी। बेडरूम 1 का जो साइज़ है वो है 11 फीट इंटू 14 फीट। तो ये आया है आपका नेतृत्व कोण में। और नेतृत्व कोण में अगर घर के मुख्य के लिए बेडरूम बनाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये जो कोण होता है दोस्तों, ये हमारी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और ये कोण जो होता है दोस्तों, ये भूमि तत्व से संबंधित रहता है। और डिग्री के अनुसार देखेंगे तो ये 225 डिग्री पर आएगा। तो यहाँ पर बेडरूम बनाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी, जो कि W3 विंडो रहेगी। इसका साइज़ 3 इंटू 4 फीट लिया जाएगा। और ये विंडो ओपन हो रही है दोस्तों बैक साइड की गैलरी में। तो इस बेडरूम का यूज़ कुछ इस प्रकार से हमारा होता है। इसके अलावा इस साउथ वेस्ट के कोण को हमें ध्यान रखना है दोस्तों। साउथ वेस्ट के कोण में हमें हमेशा हैवी लोड ही रखना चाहिए। इस कोण पे हमें किसी प्रकार का गड्ढा वगैरह नहीं खोदना है। इसे लाइट वेटेड किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। इसे जितना ज़्यादा कवर किया जा सके उतना ज़्यादा कवर किया जाएगा। रतन तिवारी जी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट पे होना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए मुझे, इस डिज़ाइन में कहाँ पर रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा रूम? आप मेरे को एक बार मार्क करके बता दीजिए वो चीज़ कहाँ पर रखनी चाहिए। तो इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो फिर पहुँचे हम बेडरूम 2 में।
बेडरूम 2 का साइज़ है दोस्तों 12 फीट इंटू 10 फीट। तो ये भी दोस्तों काफ़ी शानदार बेडरूम रहेगा। इसमें डबल बेड, अलमीरा, चेयर आसानी से यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ इस बेडरूम में यहाँ पर D1 डोर भी दिया गया है जिसका साइज़ 3 इंटू 7 फीट रहेगा और बैक साइड में इसमें विंडो दी गई है जो कि हमारी W1 विंडो रहेगी और इस विंडो का साइज़ रहेगा दोस्तों 5 फीट इंटू 4 फीट। नहीं सब बोलते हैं इसलिए पूछा सर। सर ऐसा होता है डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, जो पूजा रूम होता है वो आपका नॉर्थ में भी आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी आ सकता है, ईस्ट में भी आ सकता है। ये बेस्ट एंगल होते हैं पूजा रूम के लिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। अगर इससे उसके नंबर के हिसाब से बोलें तो बेस्ट एंगल है आपका नॉर्थ ईस्ट, सेकंड बेस्ट है आपका ईस्ट, थर्ड बेस्ट है आपका नॉर्थ। और अगर इन तीनों एंगल में आप पूजा रूम नहीं दे सकते हैं तो आप फिर चूज़ करोगे अपना साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को, तब आप यहाँ पर दोगे। ये 4th नंबर का आपका रहेगा, 4th ऑप्शन रहेगा जहाँ पर आप पूजा रूम दे सकते हैं। ये ऑप्शन वाइज़ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट एंगल आपका नॉर्थ ईस्ट, सेकंड बेस्ट ईस्ट, थर्ड नॉर्थ और 4th हमारा ईस्ट टू साउथ ईस्ट। तो ये आ गया दोस्तों यहाँ पर बेडरूम 2। बेडरूम 2 से हमने एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पर दे रखा है। अटैच टॉयलेट बाथरूम को देखोगे आप तो ये है 5 फीट इंटू 4 फीट 5 इंचेस का। इस टॉयलेट बाथरूम में हम एक D2 डोर दे सकते हैं। D2 डोर का साइज रहेगा 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट। ओके रतन जी। तो यहाँ पर बैक साइड में हमने एक वेंटिलेटर भी दे रखा है दोस्तों, जिसे हम वी से डिनोट करेंगे जिससे कि टॉयलेट बाथरूम का अच्छे से वेंटिलेशन हो सके। अब आप इस अटैच टॉयलेट बाथरूम को देख रहे होंगे तो ये दिया गया है दोस्तों आपका नॉर्थ वेस्ट वाले एंगल में, जो कि है आपका वायव्य कोण। और वायव्य कोण दोस्तों वायु तत्व से संबंधित होता है। और यहाँ पर अगर हम टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं तो ये एक बेस्ट लोकेशन रहती है टॉयलेट बाथरूम के लिए। वायव्य कोण में हम टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, स्टेयर्स बना सकते हैं, बेडरूम भी बना सकते हैं और यहाँ पर आप किचन भी बना सकते हैं। किचन की 2 डायरेक्शन होती है दोस्तों। पहली डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट होती है जो कि आग्नेय कोण होता है और दूसरी डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वेस्ट होती है जो कि वायव्य कोण होता है। इन्हीं 2 डायरेक्शनों का यूज़ हमें किचन बनाने में करना होता है। तो जब भी दोस्तों आप साउथ फेसिंग का भी अगर घर बना रहे हैं तो उसमें भी आपके पास या तो आप फ्रंट साइड में किचन बना सकते हैं या बैक साइड में बना सकते हैं। अगर आपको साउथ ईस्ट का चुनाव करना है तो आपका किचन फ्रंट में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का चुनाव करोगे तो बैक साइड में आ जाएगा। अगर आप ईस्ट फेसिंग से घर बना रहे हैं, अगर आपको किचन फ्रंट में चाहिए होगा तो आप साउथ ईस्ट में किचन बनाओगे, अगर आपको बैक साइड में किचन चाहिए होगा तो आप नॉर्थ वेस्ट का चुनाव करोगे। और अगर आप नॉर्थ फेसिंग से घर बना रहे हैं और आपको फ्रंट साइड में किचन चाहिए तो आप नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाओगे और बैक साइड में किचन चाहिए होगा तो साउथ ईस्ट का चुनाव करोगे। अगर आप वेस्ट साइड से घर बना रहे हैं, फ्रंट में आपको किचन चाहिए तब आप नॉर्थ वेस्ट का चुनाव करोगे और अगर बैक साइड में किचन चाहिए तो साउथ ईस्ट का चुनाव करोगे। इसके इस तरीके से दोस्तों हम किचन को फ्रंट और बैक साइड में मूव कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। दिग्विजय कुमार जी का कमेंट है हाय का। हेलो दिग्विजय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी हमारे आज के लाइव सेशन में। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के बारे में भी। अब हम ब्रह्म स्थान को देख लेते हैं इसके। ब्रह्म स्थान दोस्तों ये मध्य का स्थान होता है। इस स्थान को जितना ज़्यादा ओपन, लाइट वेटेड रखा जा सके उतना ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे तो दोस्तों इस एरिया को ओटीएस की तरह ही यूज़ किया जाना चाहिए, ओपन टू स्काई ही रखा जाना चाहिए। लेकिन प्राइवेसी कंसर्न से अगर हम इसे नेशन नहीं कर सकते हैं, तब हमें इसे जितना ज़्यादा ओपन रखने की कोशिश करें, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तक दोस्तों जो हमने इस डिज़ाइन में डिस्कस किया है, वो आप लोग समझ लीजिए कि ईशान कोण जल तत्व, आग्नेय कोण अग्नि तत्व, नैऋत्य कोण भूमि तत्व और वायव्य कोण वायु तत्व और ब्रह्म स्थान आकाश तत्व। इन पांचों तत्वों को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इन पांचों तत्वों की ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए, इनके संतुलित स्थानों में इनको रखने के लिए ही हम वास्तुशास्त्र का मुख्यतः उपयोग करते हैं, जिनसे कि सभी चीजें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ सकें। तो अभी तक दोस्तों हमने एलिमेंट वाइज देखा था कि क्या क्या चीजें कहाँ पर रखनी चाहिए। अब हम स्लोप वाइज भी जान लेते हैं कि स्लोप किसका किस तरीके से होता है। दिग्विजय कुमार जी का कमेंट है, कैन यू ड्रॉ अ मैप एज पर वास्तु साउथ फेसिंग होम 38
बाई 29। उसके लिए दिग्विजय जी आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9528979792। इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोड और स्लोप वाइज समझ लेते हैं किस तरीके से हमारा घर रहना चाहिए। जो हमारे घर का लोड होगा दोस्तों, सबसे कम जो लोड रखा जाएगा वो रखा जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, ईशान कोण में। ये हमारे घर का सबसे ज़्यादा लाइट वेटेड एंगल होता है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो आपके घर का स्लोप होगा वो इसी दिशा में आना चाहिए। तो इस दिशा में हमारे घर का स्लोप आना चाहिए। फिर जो हमारा घर होता है दोस्तों, वो यहाँ से स्लोप बढ़ता हुआ हमारा इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट के एंगल तक जाता है और इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा स्लोप बढ़ता हुआ साउथ ईस्ट तक जाएगा। और जो हमारा स्लोप सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, वो बढ़ेगा हमारा यहाँ पर, जो कि सबसे दूर कोण होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका लोड रहेगा। और जो नॉर्थ ईस्ट के नज़दीक के कोण होंगे, वहाँ पर लोड हमारे कम रहेंगे। मुकेश कुशवाहा जी का कमेंट है, आपकी फ़ी क्या है? सर ये डिपेंड करता है डिज़ाइन पे, आपको कौन-सा डिज़ाइन चाहिए, आपका एरिया कितना है, आपको कौन-कौन सी सर्विसेज़ चाहिए। डिटेल में जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली बता देता हूँ आपको, जो 2D हाउस प्लान होता है जिसमें आपको फ्लोर प्लान और स्ट्रक्चरल प्लान दोनों मिलते हैं, उसका चार्ज हम 3000 करते हैं अप टू 3000 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण से जो जगह जितनी ज़्यादा दूर होगी, वो जगह उतनी ज़्यादा स्लोप में ऊपर रहेगी और जो इसके जितने ज़्यादा नज़दीक होगी वो उतनी ज़्यादा लाइट वेटेड और उतनी ज़्यादा उसका स्लोप कम रखा जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज़्यादा दूर जो डायरेक्शन होती है दोस्तों, वो होगी हमारी साउथ वेस्ट की। तो साउथ वेस्ट में सबसे ज़्यादा स्लोप रखा जाएगा। और साउथ वेस्ट का जो दोस्तों एरिया होता है, वो हमारा सबसे ज़्यादा ऊँचा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हेवी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भूमि तत्व होता है दोस्तों और इस कोण को जितना ज़्यादा हेवी रखोगे, उतनी ज़्यादा घर में अच्छी स्टेबिलिटी बनी रहती है। इस कोण में किसी प्रकार का गड्ढा नहीं खोदना है। अगर हम गलती से भी यहाँ पर सेप्टिक टैंक देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाली चीज़ें कर सकता है। तो ये हाउस प्लान दोस्तों कुछ इस प्रकार से अभी तक। अभी हम इसके एलिवेशन को देख लेते हैं, इसका एलिवेशन किस तरीके से रहेगा। जब दोस्तों इसका एलिवेशन बनेगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। ये तो हमारी रोड साइड आ गई। 3 फीट 6 इंच यहाँ से पहले ही हमने एलिवेट इसे कर रखा है, हाइट इसे दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी 4 फीट 6 इंच की हाइट हो जाएगी। तो जब हम इसका एलिवेशन बनाते हैं दोस्तों, तो फ्रंट साइड में सबसे पहले हमें ये ममटी यहाँ पर देखने को मिलती है और इस ममटी में हम ग्लास वर्क कर सकते हैं, जिससे कि ममटी हमें ज़्यादा बेहतर देखने को मिले और हमारे स्टेयर्स के अंदर तक, जो अंदर का एरिया होता है, वहाँ पर नेचुरल सनलाइट हमें मिल सके। तो इसके लिए यहाँ पर ग्लास वर्क किया जा सकता है। तो ये आ गई हमारी ममटी जिसमें हमने ग्लास वर्क किया है। इसके अलावा ये आ गई हमारी बाउंड्री वॉल। ये दोस्तों हमारी यहाँ पर बाउंड्री वॉल रहेगी लगभग हमारे गेट तक। तो यहाँ पर आ जाएगी ये बाउंड्री वॉल यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाउंड्री वॉल आ जाती है। फिर हमारे यहाँ पर मेन गेट आ रहा है 10 फीट का। ये मेन गेट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल रहेगा हमारे एलिवेशन को इनहेंस करने के लिए, इन एलिवेशन की क्वालिटी को सुंदर दिखाने के लिए। फिर आते हैं हमारे यहाँ पर ये 2 स्टेप, ये दोस्तों यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे ये मेन डोर और ये विंडो यहाँ पर दिखाई देगी और थोड़ा बहुत हमारा ये वाली विंडो भी यहाँ पर दिखाई देगी और पार्किंग हमारे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगी। तो एलिवेशन में यही चीज़ें हमारी नोटिसेबल रहेगी, यही चीज़ें दिखाई देंगी। इसके अलावा इस घर में वेंटिलेशन हमने बहुत ही ज़्यादा बेहतर रखने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने 4 फीट की गैलरी दे रखी है दोस्तों, ओपन गैलरी, जिससे कि अच्छा वेंटिलेशन हो सके और बैक साइड में भी हमने 3 फीट 7 इंचेस की गैलरी यहाँ पर दे रखी है, जिससे कि बैक साइड में भी अच्छा वेंटिलेशन इसमें हो जाता है। तो टोटल देखेंगे तो टोटल इस घर में बनाया है दोस्तों हमने 2 BHK पूजा रूम, स्टोर रूम विथ 4 व्हीलर पार्किंग। तो टोटल ये डिजाइन कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें कि हमने अच्छा खासा वेंटिलेशन दोस्तों इसमें दे रखा है। तो इसमें दोस्तों कुछ और चीजों को
तो क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है इस डिज़ाइन में, ये भी चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों चीज़ ध्यान रखनी है हमने कि हम नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, ईशान कोण का जो एरिया है, इस कोण में कभी भी सेप्टिक टैंक या किचन नहीं बनाएँगे। और साउथ वेस्ट का जो कोण होगा दोस्तों, इसमें भी कभी भी सेप्टिक टैंक और किचन नहीं बनाया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। और तीसरी मिस्टेक दोस्तों, जो हमारा ब्रह्म स्थान होता है, इसमें हमें स्टेयर्स वगैरह कभी भी नहीं देनी है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप ये हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9528979792। इस नंबर पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना हाउस प्लान बनवा पाएँ। इसके अलावा दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि कल या शाम को जो हमारी लाइव आने वाली है, वो कौन से डिज़ाइन की आने वाली है। जो दोस्तों हम कल या फिर इवनिंग में जो लाइव आएगी, वो आएगी दोस्तों इस हाउस प्लान की। देख लीजिए इसे, ये है हमारा 35 इंटू 40 फीट का हाउस प्लान। इस डिज़ाइन की दोस्तों हमारी नेक्स्ट लाइव आने वाली है। इस डिज़ाइन के बारे में एक कुछ मोटा-मोटा जान लेते हैं। सुनील कुमार जी का कमेंट है वेरी गुड का, थैंक यू सुनील कुमार जी। इस डिज़ाइन के बारे में थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ये जो डिज़ाइन बना है, ये हमने साउथ फेसिंग से बनाया है। और ये जो प्लॉट है दोस्तों, ये भी हमारे पिछले प्लॉट की तरह ही 3 साइड से ब्लॉक रहेगा। इसकी ईस्ट फेसिंग भी ब्लॉक रहेगी, इसकी नॉर्थ फेसिंग भी ब्लॉक रहेगी और साथ ही साथ इसकी वेस्ट फेसिंग भी ब्लॉक रहेगी। तो इसमें मैक्सिमम वेंटिलेशन जो दिया जाएगा, वो साउथ फेसिंग से ही इसमें भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो डिज़ाइन रहेगा हमारा, इसमें हम बनाएँगे 3 बीएचके पूजा रूम विथ 4 व्हीलर पार्किंग। तो ये हमारा टोटल डिज़ाइन इसका बनाया जाएगा। और ये डिज़ाइन भी दोस्तों हमारा कंप्लीटली वास्तुशास्त्र के अनुसार ही रहेगा, जो कि हमने साउथ फेसिंग से बना रखा है। जब भी दोस्तों साउथ फेसिंग से घर बनाया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है वास्तु के नज़रिए से, क्योंकि साउथ फेसिंग से जब घर बनाया जाता है, तो इसमें मेन गेट के ऑप्शन भी हमें कम मिलते हैं और जो साउथ का एरिया होता है, उसे मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहीं पर हमें पार्किंग भी देनी पड़ती है, तो चीज़ों को किस तरीके से किया जाएगा, वो भी देखने वाला विषय बन जाता है। और इसकी जो कॉस्टिंग आएगी, उसके बारे में बता देता हूँ आपको। इस हाउस प्लान की जो कॉस्टिंग आएगी दोस्तों, वो आएगी हमारी 24 लाख से लेके 27 लाख रुपए। और एरिया जो होगा इसका, वो रहेगा 1400 स्क्वायर फीट, जो कि गज में अगर काउंट करेंगे हम, तो 155 गज का प्लॉट रहेगा। तो इवनिंग में दोस्तों इसी डिज़ाइन को हम देखेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।